all fine, fit, healthy? वेलकम 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 आप सभी मैजिकल लोगों का मेरी जादू दुनिया में बहुत 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 स्वागत। सो फर्स्ट, कल का होमवर्क किसने किया? ओ वाह, वैशाली जी, विपिन जी, amazing. You both are very 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 good and very special student. Thank you. Okay, now audible na? Okay, so वैशाली जी आप शेयर कीजिए, अनम्यूट कीजिए। Hi, ma'am. Hello. Hi. Good evening. Good evening. Actually, जैसे आपने कल कहा था ना कि आपकी जो भी मतलब आपको जो जो लगता है जिनके प्रति मतलब आप उनको बात करते हो नहीं करते हो, उनका नाम लिखो और उनके लिए 10 अच्छी मतलब पॉजिटिव सोचो। तो मैंने वैसे ही किया, सेम एग्जैक्टली। और उसका मुझे सुबह सुबह रिजल्ट आ गया। They said good morning, how are you? बोले how is this possible ना? कभी कभी मतलब सोचते नहीं हम, बट वो हो जाता था। आई एम सच मतलब मैं इतनी खुश हो गई सुबह कि मतलब अच्छी चीजें इट्स वर्क ऑलवेज। और कभी ऐसा एंगल से कभी सोचा नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है। मतलब अगर हम किसी को नफरत करते हैं या किसी के प्रति हमारे बीच में दरार आ जाती है और उसके बाद भी अगर हम उनके लिए अच्छा सोचे तो शायद उससे रिटर्न अच्छा ही आने वाला है। वी नेवर नो। शायद नहीं, 101% बोला ना, मैं ब्लैंक पेपर पे लिख के देती हूँ कि इट्स अ गारंटी। यस मैम, थैंक यू सो मच। नॉट इवन सिंगल परसेंट भी डाउट, 0.1% भी डाउट नहीं है। बहुत मैम, मतलब मैंने सोचा बट इतना होके भी खुशी हुई, मतलब दुख नहीं लगा उस चीज का। ये खुशी कि यस मैजिक वर्क्स। मतलब मुझे ये चीज का अच्छा लगा कि वो ठीक है, वो कैसे भी रहने दो, नो प्रॉब्लम। बट जब ऐसा होता है ना तो वी फील रियली हैप्पी। बहुत अच्छा लगा, आज सुबह सुबह बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल दिख रहा है। दैट कॉल मैजिक। यही जादू है, यही चमत्कार है और यही इस कृतज्ञता की शक्ति का पावर है। बस आपको उसे करना आना चाहिए। और कि आप लोग अब खुद मैजिकल बन चुके हो, आप लोग खुद अभी जादूगर बन चुके हो बहुत हद तक। थैंक यू मैम। मच ब्लेसिंग वैशाली जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अनम्यूट कीजिए। हाँ विपिन जी, आप ऑडिबल नहीं हो सर। यू आर नॉट ऑडिबल। यस, आवाज आ रही है? हाँ जी। मुझे आपकी आवाज थोड़ा सा अच्छा, चलो मैं अभी कुछ सेटिंग करता हूँ। मैम लास्ट मंथ ये एक्सरसाइज आज मैंने किया। इनफैक्ट इनसे 2014 से मैं इनसे बात नहीं हुई है। मतलब नाराजगी तो नॉर्मली मेरी किसी से होती नहीं है, मतलब ये है कि बात नहीं हो रही है। मैं इनको फोन करना चाहता था 1 महीना पहले, तो मैंने आज ग्रेटिट्यूड इनके लिए लिखा और मतलब काफी अच्छी फील आई है और आई फील अटैच। पहले तो मैंने इनका नेट से फोटो निकाला, वेबसाइट पे जाके वो देख के फिर फीलिंग को क्रिएट किया। उसके बाद में फिर मैं उस डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड में आया कि एटलीस्ट मैं उनसे उस लेवल पे रिलेट कर सकूं। तो मतलब मैंने ये एटलीस्ट 20-30 टाइम्स तो किया है। अभी पार्क में भी गया था तब भी किया और रिटर्न में तो कर ही लिया था। मैंने कहा लेट्स सी अब मैजिक तो दिखेगा एक दो दिन। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू फॉर शेयरिंग। मैजिक का वो डाउट रखना ही नहीं है, दिखता ही। हाँ डाउट नहीं है, डाउट नहीं है। हाँ, चीजें सब धीरे धीरे ही पता चलती हैं। डेफिनेटली। इतने टाइम हम उस अमेजिंग मतलब वर्ल्ड में आए हुए हमको 15 दिन हुए, लेकिन हाँ ये मैजिक हो रहे हैं 15। मैजिक तो
मैजिक तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इनफैक्ट एक शेयर नहीं की थी मैंने आपसे। हेलो, हाँ जी बोलिए। आवाज का कुछ इशू है, 1 मिनट थोड़ा सा। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है, ऑडिबल है। हाँ, उस दिन मैं चाह रहा था, मैंने कहा नीलेश जी का जो सेशन कर रहा था 4 दिन पहले किया था, तो मैंने कहा इनके साथ बात की जाए, तो मॉर्निंग में उनका मैसेज आ गया था, कैन यू कॉल मी। तो मेरी उनके साथ फिर आधा घंटा बात हुई 4 दिन पहले। अमेजिंग। तो काफी रिलेट। थैंक यू मैम। सुपर्ब सर, थैंक यू। थैंक यू। चीज पे आप जितना भरोसा करते जाओगे, जितना ज्यादा विश्वास करोगे और आपको उसको समर्पित कर दोगे कि हाँ अभी कंप्लीट आपके सरेंडर हूं मैं, तो ये बुक आपको वो आगे का रास्ता देगी। उसको करना पड़ेगा फर्स्ट, उसकी कदर करना पड़ेगा, उसको बहुत ज्यादा पैम्पर्ड भी करना पड़ेगा, हर छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करना पड़ेगा। कहते हैं ना भाव देना, तो जिसको भी हम गेस्ट हमारे घर पे आते तो भाव देते हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि नहीं? रिस्पेक्ट तो अच्छा लगता है कि नहीं? अरे चाय दूध कुछ पूछा नहीं ना, कुछ हालचाल, 2 मिनट भी रुकते हैं कि जाने दो भाई कहीं और चलता हूँ। हाँ ना? नहीं, भाव तो पूरा दे रहे मैम। यस, तभी आपकी जिंदगी में आ रहा है ये मैजिक। और बहुत ज्यादा इसको मतलब अपने मंदिर में भगवान के जैसे बिठा लो, आप देखो मिरेकल कैसे चुटकियों में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यस एग्जैक्टली। और आज एक ब्यूटीफुल पार्टिसिपेंट हमारे लास्ट सेशन के जुड़े हैं, जो अपनी जिंदगी मतलब ऑलरेडी जादूगर बन ही चुके हैं, बहुत सारे मैजिक कर रहे हैं और मिरेकल्स कर रहे हैं लाइफ में। उन्होंने अपनी जिंदगी बदली, अपने साथ साथ अभी वो स्टेप ले चुके हैं दूसरों की जिंदगी भी बदलने के लिए। बहुत स्टेप, सो उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। थैंक यू एलिफिया फॉर कमिंग। आप कहाँ से हो और आप अपना प्लीज डिटेल शेयर। हाँ, तो मैं अलीफिया कॉन्ट्रैक्टर, मेरा नाम अलीफिया कॉन्ट्रैक्टर है। मैं यूएस में रहती हूँ और यूएस में जैसे स्टेट है इंडियाना और सिटी का नाम है न्यू अल्बनी। तो मैं यहाँ पे रहती हूँ। अबाउट 6 मंथ्स पहले मैंने लता जी को ज्वाइन किया था ये मैजिक सेशन के लिए, और उनको ज्वाइन करने के बाद जो एक एक्चुअली मैं थोड़ा और बताती हूँ पहले से। उनको ज्वाइन किया उससे पहले मैंने खुद बुक की थी अपने आप, पर मुझे इतना समझ में नहीं आया था और इतना मुझे फीलिंग्स नहीं आती थी उस टाइम पे। पर जैसे ही मैंने लता जी का ज्वाइन किया, मैंने थोड़ा थोड़ा सुना उनको रोज रोज। इवन मैं उस टाइम पे जॉब पे भी होती थी तो भी मैं ब्लूटूथ पे कैसे भी उनको लिसन करती थी एवरी डे। और धीरे 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 जो मुझे रियलाइजेशन हुआ, मुझे जो रिविलेशन हुआ कि बुक एग्जैक्टली क्या कह रही है, और लता जी ने इतनी अच्छी तरीके से समझाया एक एक चीज को, एकदम जो कहते हैं ना बारीकी से समझाया। उसके बाद इट्स लाइक माय लाइफ हैज बीन अमेजिंग। उसके बाद मैं कंटिन्यूअस प्रैक्टिस मेरी जारी है, 6 महीने हो गए मुझे करते करते। और भी मैं अभी लाइफ टाइम की ये मेरी हैबिट हो चुकी है। उठते साथ में ऑलवेज मेरा दिन ही स्टार्ट होता है ग्रेटिट्यूड के साथ। तो मुझे तो आई कैन टेल यू इतने ज्यादा मिरेकल्स हुए हैं, बहुत सारे मेरे ड्रीम्स भी फुलफिल हो गए हैं, बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशंस भी आई 6 महीने में, पर मैं अपने आप को हमेशा स्टेबल महसूस कर। एलिफिया यू आर म्यूटेड। सिचुएशन आती है तो मैं हमेशा आपको ग्रेटिट्यूड के साथ कैसे काम रखती हूँ, वो दैट इज अमेजिंग। जैसे ही तुरंत ही कुछ आया ग्रेटिट्यूड करने लग जाते हैं, तुरंत ही जो फोकस होता है नेगेटिव पे से बिल्कुल पॉजिटिव पे आ जाता है, तुरंत ही सिचुएशन भी धीरे धीरे करके बदल जाती है। और ऐसा 6 महीने से सीरियसली आई एम लिविंग माय अमेजिंग ड्रीम लाइफ। बहुत सारे मैजिकल हुए। मेरा भाई की शादी थी इंडिया में अभी फरवरी में, और इतना कोविड की वजह से यूएस से इंडिया आना बहुत इस टाइम पे इतना इजी नहीं लग रहा था, पर तो भी मैंने मैनिफेस्टेशन किया। जो जो बुक कहती है ग्रेटिट्यूड में मैंने लिखा, जैसे आपने उस दिन किया होगा 13 डे पे ड्रीम राइट योर ड्रीम्स,
वो वाला सेशन। और उसके बाद जो मैग्निफिसेंट आउटकम का भी सेशन एक आता है, जिसमें आप पहले से ही लिख देते हो ग्रेटिट्यूड, कि आप अगर कोई काम में कुछ अच्छा आउटकम चाहते हो पहले से ही आप लिख देते हो। तो वो मैंने लिखा था मेरे भाई की शादी के लिए, और मेरा इतना मैजिकली, मैं आई इंडिया में शादी के लिए 15 दिन के लिए, शादी भी बहुत जबरदस्त तरीके से हुई। एवरीथिंग वेंट सो वेल। इतना कोविड का चल रहा था, मुझे किसी जगह पे भी कोई परेशानी नहीं हुई, कोई टेस्ट करना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा, वो कुछ परेशानी नहीं हुई। मेरी 24 आवर्स की फ्लाइट होती थी, फ्लाइट में भी बहुत ही अच्छा रहा। every moment I was doing my gratitude practice during the flight, during my whole tour। और इतना जबरदस्त तरीके से सब कुछ हो गया, और मैं आराम से सही सलामत इंडिया से वापस भी आ गई। उसके बाद जो भी चालू हुआ वापस चालू हुआ। तो सीरियसली मैजिक डू वर्क, और लता मैम बहुत ही अच्छे तरीके से समझाती है, एकदम डिटेल में वो समझाती है कि जो हमारे अंदर बिल्कुल वो घर कर जाए, जो बोलते ना कि हैबिट बन जाए। तो प्लीज डू कंटिन्यू, ऑल ऑफ यू। आई वुड जस्ट suggest you that continue this practice even after your sessions end, क्योंकि ये अभी लाइफ टाइम की प्रैक्टिस होती है। जैसे जैसे करोगे और ज्यादा ज्यादा अच्छा रिविलेशन होता जाएगा, बहुत अच्छी चीजें बाहर आती जाएगी। ओके, Thank you, आपने Alicia. Amazing and beautiful, wonderful sharing. मैम ने शेयरिंग की थी आश्विन जी की क्लास में, वो जो रोबो का आप बता रहे थे, शायद मुझे याद है। Yes, exactly. हाँ वो भी थोड़ा बता दीजिए। हाँ, तो जैसे मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम में लिखा था कि मुझे मेरा घर थोड़ा और वो करना है, ज्यादा थोड़ा सा क्या है, स्ट्रक्चर में करना है, क्योंकि जॉब के साथ काम करना पड़ता है। यहाँ पे तो कोई ऐसे मेड वगैरह होती नहीं है, तो एकदम मैजिकली हम लोगों को ये रोबो वैक्यूम मिल गया। तो अभी हमेशा ही मेरा घर साफ रहता है। जैसे पहले जॉब पे मैं जाती हूँ 7 से 3:30 बजे तक मेरी जॉब होती है, फिर जॉब पे से आके साफ सफाई करनी, खाना बनाना, बहुत सारा काम रहता था। और बहुत पहले मुझे बहुत वो एक तरह का बहुत ज्यादा ही कुछ मतलब दिमाग वो इसमें रहता था। पर अभी जैसे ही मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम में लिखा था, उसके बाद मैजिकली एवरीथिंग स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस। एकदम अच्छे से सब कुछ होने लगा एफर्टलेसली। मेरा घर भी बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज किया, धीरे 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 करके अभी ऐसा ऑर्गेनाइज कर दिया है कि एक तरह का सिस्टम ही बन गया है, जिसमें मुझे ज्यादा एफर्ट्स अब रोज नहीं करने पड़ते। एक तरह का सिस्टम बन गया, एक तरह का थोड़ा डिसिप्लिन बन चुका है। और ये रोबो तो जैसे मेरा उसका नाम मैंने चार्ली रखा है और वो तो मैजिकली है। Yes. अश्विन जी ने भी रिक्वेस्ट की थी रोबो दिखाने की, आपने दिखाया नहीं अभी तक। वो दिन तो नाइट टाइम था ना, नाइट टाइम था। उन्होंने शेयरिंग किया था, आपको अच्छा। फोटो मिल जाएगा। हाँ एलिफिया जी, प्लीज अपना चार्ली का फोटो जरूर शेयर कीजिएगा। वो उनकी ड्रीम लिस्ट जी जो कंप्लीट हो चुकी, उनके टाइम मैनेज इतना अच्छे से हुआ कि अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम वो कंप्लीट पॉजिटिविटी में दे सके, और पूरी लाइफ को उन्होंने एकदम डिजाइन किया, और अभी मिरेकल लाइफ में जी रहे जैसे उनकी ड्रीम लाइफ थी। उनकी जॉब, उनका टाइम, उनके रिलेशन, मतलब जिंदगी के हर एरिया में वो मैजिक कर रहे हैं। और ना सिर्फ 1 महीना करके, ऐसा नहीं कि स्टॉप, ये लाइफ का कंटिन्यूएशन होना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट ईच एंड एवरी डे। तो ये 15 दिन तो आप लोगों की जर्नी कैसी रही, आने वाली पूरी जिंदगी ऐसी रहनी ही चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि एक बार किया, थोड़े टाइम अच्छा लगा फिर छोड़ देना, बिल्कुल नहीं। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है आप लोगों की जिंदगी, मतलब चमत्कार इसी को तो कहते हैं। किसे कहते हैं? मिरेकल्स। सो थैंक यू अलिफिया जी, वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल शेयरिंग। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू लव यू लता, लव यू लव यू टू। सो हाँ आकाश जी, आप कुछ बोलना चाहते थे? अनम्यूट कीजिए आपको। हाय मैम, गुड इवनिंग। एक्चुअली मेरे एक रिलेटिव हैं, उनसे हम सॉरी,
करना पड़ता है I'm और audible? कहाँ से हो आपको बोलना पड़ेगा। I'm from Delhi. हाँ जी। हाय मैम, एक मेरे रिलेटिव हैं, वो काफ़ी मतलब उनसे हमारी अनबन थी। मैंने उनके रिगार्डिंग आज कुछ वर्ड्स लिखे कि आपका इस चीज़ के लिए धन्यवाद, मैं आपको इस चीज़ के लिए आपको थैंक यू बोलता हूँ। और उनकी चीज़ों को मैंने याद किया जो उन्होंने मेरे साथ की ज़िंदगी में, वो रिमार्केबल थिंग्स, दैट वाज रिमार्केबल थिंग्स, एंड आई रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स दैट आर वेरी crucial for me at that time, for me and my family. I remember all those things and thank him for his wonderful blessings and wonderful things which was done by him. And at presently he is very good in nature and he is very good person. So I thank all for all the things that he would do for us in our life and for my family. I really thankful to him. That was a really blessed things for me, and I really feel very happy at that time. I think that person was like a god for me and my family, and I pray God for give him a good life, and that was a remarkable experience for me at that time. सुपर्ब सर, बहुत अच्छा, Right. बहुत अच्छा आपने And कहा। in my feelings, that person is really remarkable, and I feel very excited and very happy at that time. Yes, I was very happy and excited that time. एग्जैक्टली। वो फीलिंग आपको बहुत खुशी देगी, आप एकदम लाइट, एकदम फेदर की तरह महसूस करोगे कि कितना Right. हुआ होता है। हम बिलीव्स कुछ क्रिएट कर लेते हैं, कुछ जजमेंट बना लेते हैं, लेकिन नहीं, हमारे ये दिल की ट्रू फीलिंग हमको गाइड करती है कि हमको कैसे जाना है। सो कल Right. और ये हर एक का एक्सपीरियंस अपना खुद का होता है। आप जिस इंसान के साथ आपने ये एक्सरसाइज की, आपके साथ उसका वो बॉन्डिंग, वो सारी चीजें आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसीलिए यहाँ पे अगेन एंड अगेन कहा जाता है आपको कि जैसा कि बुक लता मैम कुछ भी नहीं है, कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं है मेरी औकात, मतलब मैं भी इस बुक को फॉलो कर रही हूँ, ये बुक जैसा बोल के वो चीजें मैं आपको सिखा रही हूँ। इसकी हर एक एक्सरसाइज के पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। सो ये आपका खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है, ये आप जब करोगे तो ही पता चलेगा। मैं इनको वर्डिंग्स में नहीं डाल सकती, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो मुझे फील होता है। जैसे एलिफिया ने अभी शेयर किया तो वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस, विपिन जी ने शेयर किया उनका खुद का रिजल्ट, उनकी खुद की फीलिंग, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ये सारे होमवर्क सिर्फ और सिर्फ डिजाइन किए हैं आपके वो एवरीडे सुपर मैजिकल रिजल्ट के लिए। तो इसीलिए लिखना कंपल्सरी है, शेयरिंग करना भी जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। जैसे कि आप यहाँ पे शेयर कर पा रहे हो, वो आपकी इनर बातों को इतनी मैजिकल फैमिली लोगों के सामने जैसे आप बोल पा रहे हो, वो फीलिंग, वो कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए। ये पूरी एक फैमिली है। और एलिफिया जैसे मतलब हम बहुत सारे लोग अब आपस में जुड़ चुके हैं, तो ईच एंड एवरी डे हम लोगों में से कोई भी एक को संभालता है, सपोर्ट करता है। हमारे सराउंडिंग में जो पूरा एरिया ऐसा पॉजिटिव हो चुका है, हर कोई उसमें उसी तरह की बातें करता है, हर कोई हमको गाइड करता है, हर कोई हमको कुछ ना कुछ सिखाता है। एवरीडे लोगों के मैजिक सुन के हमारे बिलीफ और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। तो बुक तो कहीं भी अवेलेबल होगी, पढ़ भी लोगे आप, लेकिन वो समझने का जो तरीका है ना, जो एक ग्रुप में किया जाता है, जो ग्रुप की शक्ति होती है, एनर्जी होती है, उसका भी रिजल्ट इसीलिए बहुत अच्छा आता है। सो प्लीज बी इन दिस जर्नी। और हाँ, आप अगर बाहर के लोगों को बताने जाओगे ना जादू होता है, पागल बोलेंगे कि क्या कुछ भी, हाँ, लेकिन उन्हें जो भी आप बताने मत जाना। सबसे पहले तो अपनी लाइफ खुद को पहले फुलफिल करो, अपने भीतर कहाँ कहाँ कौन सा एरिया है जिसे ठीक करना है, पहले वो कंप्लीट करो। जब खुद में कुछ होगा तभी किसी को बोलोगे ना। हाँ, तो ये चीज बहुत जरूरी है। और हाँ, आप ऐसे अपनों की मदद करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स की, तो उन्हें क्लास में लाइए, क्योंकि समझाने का और कनेक्ट करने का भी एक तरीका होता है। आपको उस जर्नी में पहले उस हद तक आना पड़ता है, वो लेवल अप होना पड़ता है, तभी आप सामने वाले को वो बातें बोलोगे ना। जब आप खुद करके बोलोगे तब सामने वाले को समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं।
सो प्लीज अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली को प्लीज इनवाइट कीजिए। आपका एक शेयरिंग, आपका छोटा सा एफर्ट लोगों की जिंदगियों को बदल सकता है पूरे जादू में, मैजिकल रिजल्ट में। अमेजिंग। थैंक यू आकाश जी फॉर शेयरिंग। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। किसी और का कोई शेयरिंग एक्सपीरियंस? ये सुरेश जी का क्वेश्चन है कि क्या लिखते हो बताना, मतलब मुझे क्वेश्चन बराबर समझ में नहीं आया कि उनको ये जानना है कि क्या हम लिखते हैं मैग्निफिसेंट आउटकम में, तो मैं वो उस पे भेज सकती हूँ ग्रुप में। चैप्टर आने वाला है अभी, अच्छा, ओके जर्नी में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, नॉट एन इश्यू। ओके। थैंक यू। सो किसी का कोई शेयरिंग नहीं, किसी का कोई कल के चैप्टर से कोई डाउट नहीं? सबने अपना होमवर्क किया? हाँ, जिसने किया उसने तो शेयर किया, और जिसने नहीं किया उनके वीडियो भी ऑफ कर देंगे। सो ओके। मैम मैं बोलूं? नेहिल। हाँ जी प्लीज, तो इतना रिक्वेस्ट करना पड़ता है नेहिल जी? अरे नहीं, मैंने बोला कि वो वर्क करेगा तो मैं बोलूंगी, और किसी कारण यू आर नॉट ऑडिबल डियर। हमारी क्या है, चाची से बात नहीं होती है। हेलो। हाँ, तो किसी कारण मेरी चाची से हमारी बात नहीं होती है, पता नहीं किस बात पे, बट वैसे बातें नहीं करती हैं। तो पहले मेरे को वो इतना अच्छा प्यार करती थी, इतने अच्छे से रखती थी, तो आज मैंने वो सारी बातें लिखी, उनके बारे में सोचा, तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ। इतना मैं डरती थी ना, तो वो भी मुझे एकदम छोटे बच्चे की तरह ये सब पैम्पर करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ जी, सुरेश जी अनम्यूट कीजिए खुद को। सुरेश। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी, आपने अपना होमवर्क किया? नहीं, वो तो मैम बता रही थी ना, वो कौन से तरीके से वो करती है सिचुएशन हैंडल, वो सुनना था मेरे उनको। यूएस वाले मैम थे, अल्फियास मैम। हैंडल मीन्स ये स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, ये एक दिन में नहीं होता, ये कंटिन्यू इनका 6 मंथ का जर्नी है, तब जाके वो अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को किस तरीके से डालती है। तो आने वाले चैप्टर आप इस जर्नी में रहिए कंटिन्यूस, आपको समझ में आएगा कि कैसे वो चीजें बनाना है और करना है। आप होमवर्क कर रहे हो अपना? हाँ। आपने कल अपना होमवर्क किया? नहीं, कल मैं थोड़ा बाहर गया था, इसलिए हॉस्पिटल का काम था, इसलिए नहीं करते। बाकी सब करते हुए। बाकी वैसे करता हूँ होमवर्क तो। अच्छा, वो जो लिखना होता है ना, वो क्या लिखना होता है? जो भी लेसन होता है ना, वो क्या लेसन? मतलब आप जो बोलते हैं ना, वो ऐसा करने का, वही। कल मैंने क्या लेसन भेजा था? वो हेल्थ के लिए था, वो भी लिखा था। उसको सीरियसली लेना पड़ता है, अगर आपने लिखा होगा तो आपको याद होना चाहिए कि आपने क्या लिखा। 10 रुपये वाली नोट का वो भी किया था मैंने। जो आप सब बताते वो तो करते रहते। हाँ, क्योंकि मैं ऐसे मेरे स्टूडेंट को छोड़ती नहीं, मैं रीचेक करती रहती हूँ, और मेरे को विद प्रूफ भी चाहिए। मैं फिर से फोटो वापस भेज दूंगा आपको, किया हुआ लेसन। 100% भेजना ही पड़ेगा। ओके मैम। शेयरिंग। हाँ जीनल जी, सर कल का होमवर्क किया आपने? या आई डिड, खाली एक रिलेशन का लिखा है मैंने। तो क्या आउटपुट आया, क्या आपका रिजल्ट रहा, या क्या फीलिंग रही? फीलिंग अच्छी थी, पर अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है। रिजल्ट मतलब आपने अभी स्टार्ट किया है, वो डिपेंड हाँ,
कि आपने किस तरीके से, कितना डीपली वो फीलिंग, इमोशन, विजुअलाइजेशन और किस हद तक आपने किया, राइट? हाँ एग्जैक्टली। का रिजल्ट वैसा ही आएगा जैसा कि आपने किया। हाँ ओके, थैंक यू। मेरी क्लास में 101% रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास है। सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सुन के चले जाना है। यहाँ पे मैंने बहुत बार मेंशन किया है, प्रवचन नहीं है, व्याख्यान नहीं है, कुछ सत्संग नहीं है जो सुना, अच्छा लगा, आए और गए। वेरी सीरियस, वेरी वेरी सीरियस, आपको करना ही है तो ही क्लास में आना है, अदरवाइज यूट्यूब पे आप वीडियो देख लीजिएगा। थैंक यू। आज का आईफोन, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। आप कहाँ से हो? ओके, मित्तल। हाय, मेरा नाम मित्तल है और मैं डबलिन से हूँ। तो मेरा एक ड्रीम पूरा हुआ है एंड या आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो मेरा ड्रीम ये था, जो मैंने लाइक 2 दिन पहले नहीं लिखा है, ये मैंने ड्रीम पहले लिखा हुआ था कि मुझे लाइक आई वांट इट, मुझे करना है ये। तो मेरा ड्रीम ये था कि आई वांट टू वर्क इन आयरलैंड, मेरे को यहाँ पे काम करना है। और आई कुडंट इमेजिन और आई गॉट द जॉब फाइनली। Oh my God, wow. या Superb. अच्छा था, इट वाज वेरी नाइस। आज मैं गई थी, आई हैड बीन फॉर ट्रेनिंग फॉर द जॉब। तो आज जब मैं घर से निकल रही थी तो आई जस्ट सेड गॉड कि आज तो मुझे पता है कि ग्रीवा बहुत अच्छी बच्ची बनने वाली है विद डैडी, क्योंकि मुझे आई हैड टू ड्रॉप हर विद मेरे हस्बैंड के साथ। आई कुडंट टेक हर और मेरे हस्बैंड आज घर से काम कर रहे हैं। तो आई हैड टू टेल के आई जस्ट सेड गॉड के आज तो ग्रीवा इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड गर्ल, वो पापा की सब बातें मानेगी। और कल मैंने उसको रात को सोते समय बोला था कि tomorrow mama is going for a training and you have to be a very good girl with daddy tomorrow, you should eat your food and I know you are a very good girl. And literally जब मैंने कॉल किया था वहां से, तो दीक्षित ने मेरे को बोला कि नहीं she is fine, you be all right and you come home. मेरे को तभी कुछ नहीं बोला उन्होंने। जब मैं घर आई and then I asked, he is like, मेरे को 1% भी उसने परेशान नहीं किया। Literally he is working from morning. तो उनको कुछ मतलब हडल ही नहीं आया बीच में काम पे। तो दैट इज अ सेकंड गुड थिंग। एंड थर्ड गुड थिंग इज, कल मैंने ना जो कल का जो होमवर्क था, तो आई हैड ग्रैटिट्यूड माय मदर इन लॉ। मतलब मेरा उनके साथ, आई डोंट हैव अ बैड रिलेशन विथ हर, बट ऐसे ही मुझे और अच्छा करना है उनके साथ, इसके लिए मैंने उनके लिए ग्रैटिट्यूड किया था। और आज एक्चुअली मॉर्निंग से मेरे मदर इन लॉ मेरे को कॉल कर रहे हैं, बट आज मेरी बात नहीं हो पाई थी बिकॉज आई वाज देयर। यूजुअली हमारी रोज बात होती है 2-3 बार, बट आज मेरी सुबह से बात नहीं हो पाई। और मैंने उनको बोला भी नहीं था दैट आई एम गोइंग फॉर अ ट्रेनिंग, मैंने कुछ भी बात नहीं किया था। देन शी कॉल्ड मी और दीक्षित ने ऑलरेडी बोल दिया था कि शी इज बीन फॉर एन इंटरव्यू। तो ठीक है, शी अगेन कॉल्ड मी लाइक क्लास चालू होने के लाइक 15 मिनट्स पहले प्रायर। शी कॉल्ड मी, लाइक how are you, ये वो जनरली बात किया। then I said मम्मी I got the job and all, and she like oh wow, कुछ नहीं, it's okay, दीक्षित संभाल लेगा 1-2 दिन ही तो करना है वीकली, it's okay, वो संभाल लेगा, don't worry. then I was like wow, Amazing, miracle, super. it was a wow. Yeah. Yes, wow, super. Everyone say wow Thank you. for मित्तल जी। मतलब अपना कोई रिजल्ट शेयर करता है और आपकी जो फीलिंग उनके लिए भी होती है ना, तो आपके ड्रीम पूरा होने के चांसेस और बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उनकी हैप्पीनेस के साथ। सो प्लीज से वू, वाओ। Thank you all. थैंक यू मित्तल जी, कांग्रेचुलेशन। Thank you. सो आज का हमारा हम चैप्टर बहुत 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 मैजिकल है, अमेजिंग है, सुपर्ब है और मेरा फेवरेट है। सो ये हमारी जिंदगी का बहुत पर्टिकुलर एरिया है जहां पे हमारे बहुत ज्यादा ऐसे बिलीव्स क्रिएट करे हुए होते हैं, सोचा हुआ होता है, जिनका सच से एक्चुअली में कोई लेना देना ही नहीं होता। ये सारे के सारे सर्कल, ये सारी मिट्टी धूल खुद हमने खुद के ऊपर चढ़ने दी हुई होती है।
तो आज हम उसको वो लेयर एक दूसरे के ऊपर इतनी चढ़ा ली है नेगेटिविटी की, तो उन सारी चीजों को आज हम झाड़ फूक के एकदम चमचमाता हुआ मैजिक लास्ट में खोलेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, और लास्ट तक देखिएगा प्लीज, और सरेंडर के साथ बहुत बहुत ध्यान से। सो स्टार्ट करें। रीडर, Yes. you ready? एंड प्लीज ये वीडियोस वगैरह जो भी आपसे शेयर किया जाता है, आपके जो पर्सनल रिजल्ट है उनका एक छोटा सा वीडियो आप बना के मुझे पर्सनली भेज सकते हो, ताकि बहुत से लोगों को पता चले कि मिरेकल्स की ये जादुई दुनिया भी एग्जिस्ट करती है। सो प्लीज शेयर योर रिजल्ट, और अपने वो सारे केयरिंग लोग, रिश्तेदार, उन सबको भी प्लीज आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हाँ, स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, ma'am. वाओ, आज का हमारा अमेजिंग चैप्टर और अमेजिंग ब्यूटीफुल पिक्चर, कितना कुछ छुपा है इसमें, बहुत सारी मिस्ट्री। जिनल जी एक्सप्लेन कीजिए, क्या दिख रहा है आपको? इधर मैजिकल बॉटल्स है, जिसमें इट्स लाइक उस बॉटल में ऐसा कोई लिक्विड है जो आपके पूरी बॉडी को और अराउंड यू सब कुछ हील कर सकता है। आपने तो इसे पहले से मैजिकल बना दिया। यस एग्जैक्टली, ये बॉटल है, ये है, कुछ दवाइयां हैं, केमिकल है, अलग अलग तरह के कलर्स है, डार्क लाइट, और उन सारी चीज मैजिक, वो कुछ अलग तरह का कुछ स्प्रेड हो रहा है, वो जादू स्प्रेड हो रहा है। सो कौन सी दुनिया है ये हेल्थ की, आज हम डिस्कवर करेंगे। 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, हमारी हेल्थ में जादू और चमत्कार। तो चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। इन दो लाइनों में इतना बड़ा जादू छुपा है, एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। किसी को समझ में आ रहा है कि ये लाइनें क्या बोल रही है? कितना कुछ इनके पीछे छुपा है। चमत्कार मतलब मिरेकल्स, प्रकृति मतलब नेचर के विपरीत नहीं है। तो चमत्कार प्रकृति नेचर के विपरीत ये चीजें नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो अब तक हम जानते हैं, कि जो प्रकृति के बारे में अब तक हम जानते हैं। तो अब तक हम नेचर के बारे में कितना जानते हैं? सोचो, कितना कुछ छुपा है। क्या हम अब तक वैसे जानते हैं कि जानना चाहिए जैसा हमको? बिल्कुल नहीं। इसके हर एक इंच में, मतलब हर एक ट्री, हर एक पेड़ में जादू और मिरेकल है। इसकी हर दुनिया में चमत्कार छुपे हुए हैं। सो चमत्कार हमारे बाहर भी है और चमत्कार हमारे भीतर भी है। हमारे अंदर ही कहीं वो, अरे ये तो जादू हो गया, लेकिन नहीं, वो जादू कहीं ना कहीं हमारे भीतर, हमारे अंदर और हमारे आसपास हर जगह एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमारे पास वो आंखें नहीं है उसे देखने की, वो नजर नहीं है वो जादू को पहचानने की। हमने उस पर बहुत सारे लेयर्स नेगेटिविटी के इतने स्ट्रांगली डाल दिए हैं, तो हमें आज वो सारे क्लियर करने हैं। आई एम ऑडिबल? यस मैम। ओके, थैंक यू। हाँ जी, आगे पढ़े। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से। यस मैम। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए और थोड़ा हमें स्लो ज्यादातर चाहिएगा।
स्लो? स्लो मीन्स आवाज स्लो नहीं, आपको बहुत ज्यादा फास्ट रीड कर रहे हो। आज का चैप्टर बहुत मस्त और बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा स्लो जाइएगा ताकि सबको बराबर से समझ में आए। विपिन जी आपका हैंड राइज है। हाँ आगे पढ़े। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हों। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। तो हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना ही चाहिए, क्योंकि यह संपूर्ण स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, हमें ऐसा महसूस होता है और बिल्कुल ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भगवान ने जब हमको इस दुनिया में भेजा ना, तो एकदम कंप्लीट, होल एंड कंप्लीट भेजा था। बहुत कम ऐसा होता है कि बॉर्न कुछ इश्यूज होते हैं। आपके हाथ पैर, आपका हार्ट कंप्लीट एकदम मस्त और अच्छा होता है, फिर धीरे 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 हम किसी की बातें सुनते हैं, बड़े होते हैं, हमारे बिहेवियर, हमारा पैटर्न, धीरे धीरे हमारी बॉडी जैसे जैसे ग्रो होती जाती है, वैसे वैसे चीजें हमारी लाइफ में आती जाती है। तो बहरहाल ये तो संपूर्ण स्वास्थ्य हमारा बचपन से ही जन्मसिद्ध अधिकार है और वो परमात्मा ने हमें दिया है। तो क्या और किस तरह से इसको हम खराब करते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं, और फिर जब अच्छा होता है तब तो हम कुछ नहीं बोलते, और जब खराब हो जाता है तो हम कंप्लेन जोन में चले जाते हैं, अरे ऐसा हुआ, अरे वैसा हुआ, अरे ये हुआ। और अगेन जब खराब होके वापस ठीक हो जाता है तो हम बोलते हैं चमत्कार हो गया। हाँ ना, ये तो मेरा हार्ट तो सर्जरी के लिए जा रहा था, अचानक से ठीक हो गया, मिरेकल हो गया। अरे हार्ट तो बना ही है उस चीज के लिए, लेकिन आपने ऐसा क्या किया उसको उस हद तक डालने के लिए। सो ब्यूटीफुल चैप्टर आज हम देखेंगे क्या और कैसे। बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस ही नहीं करते, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हो। कई लोग, आधे लोगों को तो एक्चुअली पता ही नहीं होता इन सारी चीजों के बारे में, बस जिए जा रहे हैं कंप्लेन में, ये वो ऐसा वैसा, डाउट में, नेगेटिविटी में। तो उनको जाने अनजाने पता ही नहीं चलता कभी ये चीजें। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं। परेशान आत्मा बन के घूमते रहते हैं, खुद भी रहते हैं और दूसरों को भी करते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। मतलब जो गॉड ने आपको तोहफा दिया था उससे कम, और वो किया किसने? सिर्फ और सिर्फ हमने, आपने और मैंने। किस तरीके से हम डिकोड करेंगे आज। तो शरीर की वे कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, जैसे मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, अवसाद और कार्य प्रणाली, कितनी तरह की चीजें हैं। इंटरनल हेल्थ है, एक्सटर्नल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, वेल बीइंग है, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। सिर्फ हेल्थ ही एक अकेली नहीं है। तो देखिए कैसे आगे बढ़े। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदत से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते कि कृतज्ञता आपकी स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट www.thesecret.tv स्टोरीज पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ लें। तो आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना
सबसे तेज तरीकों में से एक तरीका है कृतज्ञता, धन्यवाद, शुक्राना, आभार। वो प्रकृति के लिए, वो अपने आप के लिए, वो परमात्मा के लिए और वो सुप्रीम पावर के लिए। ये शक्ति सबसे शक्तिशाली और सबसे तेज और इंस्टेंट तरीकों में से एक। भावना जी, प्लीज आप लोग सब अपना म्यूट पे रखिएगा, सिर्फ रीडर को छोड़ के। जो क्लास का एक फ्लो चलता रहता है उसमें इस तरह का डिस्टरबेंस आपकी सीरियसनेस को दिखाता है कि आप कितने सीरियस हो, और आपकी वजह से पूरी क्लास भी डिस्टर्ब हो। प्लीज ऐसा मत कीजिए। थैंक यू। कहाँ थे हम? तो हेल्थ, अब हेल्थ 4 तरह की होती है, बहुत तरह की होती है। हम कौन से एरिया में आज कहीं ब्रेकडाउन अनुभव कर रहे हैं? एक्सटर्नल हेल्थ में कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा रूप रंग आता है, हमारा चेहरा मोहरा आता है, हमारा कलर आता है, बाल आते हैं, स्किन आती है, आउटर लेयर, वो आता है एक्सटर्नल हेल्थ में। इंटरनल हेल्थ में आता है देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति, वो सारी आपकी इंटरनल हेल्थ में आती है। फिजिकल हेल्थ में आती है आपकी बॉडी, आपका पूरा शरीर कैसे काम करता है, सारा नर्वस सिस्टम, एक एक न्यूरॉन आपका कैसे काम करता है, ये सारी चीजें फिजिकल में आती है। आपकी बॉडी कैसे मूव करती है, घुटने, आपका पेट वगैरह सब कुछ। उसके बाद वेलबींग इमोशनल हेल्थ में आती है, जो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है और जिस पे अभी हम काम करते हैं। जाने अनजाने आप लोगों को ये चीज पता नहीं होगा कि ये बुक और इसके पीछे छुपा हुआ साइंस क्या है, किस तरह से आपके माइंड को प्रोग्रामिंग किया जा रहा है, किस तरह से आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये कृतज्ञता की जादुई शक्ति को डाला जा रहा है, और इसी से वो मिरेकल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो वेल बीइंग और इमोशनल हेल्थ बहुत जरूरी है, जिस पे हम काम अभी कर रहे हैं। आप लोगों को 15 दिन में आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया ना कि आप बहुत खुश रह रहे हो, सब कुछ अच्छा फील हो रहा है, सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है। तो क्या नया है और अलग क्या है? क्योंकि हम हमारे माइंड को वो खाना दे रहे हैं, हमारी थॉट्स को वो खाना दे रहे हैं, हमारे वो सोच को वो खाना दे रहे हैं जो उससे एक्चुअली में चाहिए। अगर हम 2 रोटी भी कम खाए तो हमारा बॉडी चलता है, लेकिन अगर माइंड नेगेटिव रहा ना तो वो पूरी बॉडी के सिस्टम पे इफेक्ट डालता है, और हम उससे कभी भी वो अच्छा खाना देते नहीं। और जिसने ये 15 दिन में उसे दिया उसको पता है, और जिसने ये अमृत को टेस्ट कर लिया ना वो लाइफ लॉन्ग के लिए उससे छोड़ ही नहीं सकता, गारंटी। उसको पता है कि इस दुनिया में कितना मजा है, सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है, सब कुछ मैजिक है, सब कुछ मिरेकल्स है, जादू हैप्पीनेस सब कुछ है। तो नॉट पॉसिबल कि इस जगह पे आके वो वापस कभी वो नेगेटिव भरी लाइफ में वापस जा पाए। तो समझिए अभी हम क्या कर रहे हैं। एक कंप्यूटर है, उसमें हम प्रोग्रामिंग फाइल करते हैं ना, तो अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो अगेन उसको डिलीट करके निकाल भी देते हैं, हाँ ना। और जो नहीं निकालता उस चीज को, कंटिन्यूएशन उसके साथ करता जाता है, तो उसका कोई भी काम बराबर नहीं होता। और अगेन उसने उसको डिलीट करके रीप्रोग्रामिंग करके वापस इंस्टॉल कर दिया। वेरी सिंपल एग्जांपल, सॉफ्टवेयर अपडेट। तो यहाँ पे हमारा अपडेट हो रहा है कंप्लीटली परमानेंटली। इसीलिए बोलते हैं कि ये क्लास सिर्फ इंफॉर्मेटिव नहीं है, ट्रांसफॉर्मेटिव है। और गारंटी 101% की हाँ, ये मेरी क्लास अटेंड करके जाने के बाद आप इससे नीचे कभी आओगे ही नहीं। हाँ, लेवल अप जरूर हो सकता है, बहुत 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 ज्यादा। यदि आप यह चमत्कार होते देखते हैं तो वे मानव शरीर के तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटने का परिणाम भर होते हैं। मतलब हाँ, हम लोग तो सिर्फ सोचते हैं कि चमत्कार हो गया, लेकिन ये पहले से एग्जिट करता है, हम इसे देख नहीं पाते, और वापस से जब दोबारा हमको मिलता है तो हमको लगता है वाह चमत्कार। लेकिन नहीं, जब हम इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था
यदि आप यह नहीं सोचते तो कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में वो चमत्कार, वो जादू डेफिनेटली 101% गारंटी के साथ कर सकती है, इंस्टेंट कर सकती है। अगर आपको प्रूफ चाहिए, हाँ हम लोग तो लॉजिक वाले लोग हैं ना, मैजिक वाले अभी बने हैं, तो लॉजिक और प्रूफ हर चीज में चाहिए। तो ये प्रूफ आज मिलेगा द सीक्रेट वेबसाइट स्टोरीज पर, जहां पर चमत्कार की हजारों हजार नहीं लाखों करोड़ों कहानियां हैं। उनमें से आज हमें कुछ पढ़ लेना है। इस सीक्रेट वेबसाइट पे जाके आप देखिएगा कि किस तरीके से लोगों ने अपनी सोच को सिर्फ उस पे विश्वास, भरोसा और यकीन करके अपनी जिंदगी में अमेजिंग मिरेकल्स क्रिएट किए हैं। मैजिक मैन का नाम सुना है आप लोगों ने? मैजिक मैन एक इंसान था जो एरोप्लेन से जा रहा था, एरोप्लेन में कुछ उसकी खराबी आ गई और उसका एरोप्लेन क्रैश हो गया पहाड़ों में कहीं। वहां पे वो एरोप्लेन क्रैश हो गया पर वो इंसान बच गया। उसकी कुछ ऑलमोस्ट बॉडी की 18 से 20 हड्डियां कंप्लीटली ब्रेक, उसका पूरा थ्रोट सिस्टम, श्वास तंत्रिका पूरी तरीके से ब्रेक, हाथ पैर की कितनी सारी हड्डियां टूट गई, ना वो चल सक रहा था, ना सांस ले पा रहा था, लेकिन फिर भी बचा। कहीं ना कहीं उसके मन में होप थी कि हाँ, उसका माइंड काम कर रहा था थोड़ा बहुत, बाकी सब कुछ टूटा फूटा। फिर भी वो इंसान हॉस्पिटल में एडमिट होता है। डॉक्टरों ने कह दिया इसका कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं 1-2 मिनट या थोड़ी देर में मर जाएगा। लेकिन पता नहीं कौन सी सोच और वो मिरेकल्स, उसके सोचने की वो पॉजिटिव शक्ति से उसने डिसाइड किया कि 6 महीने बाद यहाँ से मैं हॉस्पिटल से क्रिसमस के पहले मैं चल के रेडी होके अपने खुद के पैरों पे जाऊंगा। और किस तरह उसने कृतज्ञता की और ये शक्ति का इस्तेमाल करके बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करके उसी दिन, जिस दिन उसने तय किया, वो 6 मंथ के बाद, इतने ट्रीटमेंट और सर्जरी के बाद खुद उठा और चल के उस हॉस्पिटल से सेम डेट पे वो बाहर गया। आप ये साइट पे जाके आप मिरेकल मैन करके आप देख सकते हैं वो स्टोरी। तो ऐसी एक नहीं लाखों स्टोरीज हैं। कृतज्ञता की जादू शक्ति तन मन में स्वास्थ्य की स्वाभाविक प्रवाह को तो बढ़ाती ही है और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद करती है। मतलब आपके शरीर की हर सेल में ये शक्ति समा जाती है और हर 3 मंथ में मतलब आपकी बॉडी पूरे तरीके से एक सेल को रीजनरेट करती है। पुरानी सारी कोशिकाएं मरती है और नई सारी कोशिकाएं उनकी जगह ले लेती है। तो जब ये 21 दिन 28 दिन 1 मंथ की हमारी जर्नी है, तो ये चीज आपके रोम में समा चुकी होती है। आपकी हैबिट, आपकी कंप्लीट स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी का, आपके माइंड का प्रोग्रामिंग कर चुकी होती है। इसलिए कहा जाता है कि ये 1 मंथ की जर्नी बहुत 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 जरूरी है। इसके पीछे का साइंस यही है। तो जैसा असंख्य अध्ययन, रिसर्च दर्शा चुके हैं कि कृतज्ञता की जादू शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिनका अनुसरण करने का, जिनका फॉलो करने का चुनाव आपने किया है। आपके जो बिलीव्स होते हैं, अब आज हम बात करते हैं बिलीव्स की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना। बिलीव क्या, टेक्स्ट में डालिए आप लोग क्या समझते हैं बिलीव मतलब से। यकीन, धारणा, जो हम बना लेते हैं। किसी पहले मेरे बारे में किसी की बिलीव्स बन गए हैं ना कि लता मैम की क्लास है तो कुछ ना कुछ मैजिकल रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, आज तो कुछ ऐसा कुछ नया खजाना खुलेगा ही खुलेगा, हाँ ना। हाँ, तो ये धीरे धीरे हमारे बिलीव्स बन जाते हैं और बचपन से हम लोग ऐसे हजार चीजें हमारे खुद के बारे में, हमारी बॉडी के बारे में, हमारे नेचर के बारे में और हमारे कैरेक्टर के बारे में बनते आती है और सुनते आते हैं। तो वो धीरे धीरे हमारे बिलीव स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और जब भी लड़ाई होती है तो ऑलवेज आपका बिलीव जीतता है। जो बिलीव, जिस पे आप भरोसा करते हो, जिस पे आप विश्वास करते हो, वो ही जीतता है। समझ में आ रहा है, हाँ ना? यस मैम। ओके,
तो आप जिस चीज पे भरोसा करना स्टार्ट करते हो वही चीज जीतती है। अगर आपका बिलीव, आपका भरोसा नेगेटिविटी पे जाता है तो हमेशा, भले आप कितना ही मैनिफेस्टेशन करो, कितना ही ड्रीम लिखो, कितनी ही विजुअलाइजेशन करो, आपका वो नेगेटिव बिलीफ ही जीतेगा, सिर्फ और सिर्फ वही जीतेगा। और इसको ऑल्टर करने का तरीका भी बहुत आसान है, बहुत इजी है। आपको स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, उस पर थोड़ा सा काम करना पड़ता है, और आपके बिलीव्स कौन से हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि रॉन्ग बिलीव है क्या। कोई कहता है हमको, बचपन से हम सुनते आते ना, अरे तू तो बहुत स्मार्ट दिखता है, अगर 2-4 लोगों ने और बोल दिया तो हाँ, हमको भी लगने लगता है कि हम तो स्मार्ट हैं, हाँ ना। और फिर धीरे 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 वो बिलीव हमारा और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। बाद में उस पर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, डेफिनेटली हम तो स्मार्ट ही हैं। और अगर कोई बोलता है हमको, जब थोड़े से कलर में डार्क हुए और कोई बोलता है अरे तू तो थोड़ी काली है, अच्छी नहीं दिखती, 1-2 बंदों ने और बोल दिया तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल पूरी तरीके से टूट जाता है, और वो हमारा बिलीव बन जाता है कि नहीं, ब्लैक हूं तो मैं अच्छी लग ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी करूं। फिर कोई कितना भी बोले, हमारा वो बिलीव स्ट्रॉन्ग इतना हमेशा एकदम हो जाता है, ड्रेड की ऑलवेज वही जीता है। फिर हम किसी की भी बात नहीं सुनते, इतना स्ट्रॉन्ग उसे बना लेते हैं और अपने माइंड में बिठा लेते हैं कि हाँ, हम तो अच्छे लगते ही नहीं। और फिर वो नेगेटिविटी और उसमें कंप्लीटली डिप्रेशन में, और ये सारी चीजें, मनोदशा, चिकित्सक, रोगी, सब कुछ, और फिर धीरे धीरे हमारी बॉडी में वो बीमारियां क्रिएट हो जाती हैं। आई एम ऑडिबल? यस, नो? यस मैम, क्लियर। यस मैम। ओके, तो जो बोल रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं है, प्लीज अपना नेटवर्क चेक कीजिए। यस क्लियर। ओके ओके, तो हमारा नेगेटिव बिलीव, मतलब जो भी बिलीव क्रिएट किया हुआ होता है वो जीतता है। तो आज ही अपने वो बिलीव्स को चेक कीजिएगा। आपको अफर्मेशन एवरीडे क्यों करवाई जाती है? हर रोज आप लोगों को बोला जाता है कि अच्छी चीजें अपने बारे में सोचना है, बोलना है एवरीडे, ताकि आपके वो बिलीफ स्ट्रॉन्ग होते जाए। अभी 15 दिन की जर्नी में आप लोगों के ये बिलीफ स्ट्रॉन्ग हुए ना, नेगेटिव बिलीफ बहुत सारे टूटे होंगे अपनी लाइफ के बारे में। इवन जिसने एक दिन की भी प्रैक्टिस और होमवर्क किया, उसको 100% रिजल्ट आया होगा, और उसका वो बिलीव कहीं ना कहीं टूटा होगा कि नहीं, ये दुनिया भी एग्जिस्ट करती है और उतनी ही सच है। हाँ, हमें ये पता नहीं था, राइट? आगे पढ़ें। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है, और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। तो जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत परिस्थिति होती है तो हम क्या करने लग जाते हैं? कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, ब्लेम, सामने वाला ऐसा वैसा, डॉक्टर खराब था, दवाई अच्छी नहीं दी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, हाँ मेरी तो ऐसा ही है, अभी तो ऐसा ही रहेगा। कितने सारे बिलीव्स होते हैं हमारे, और बिलीव जैसे ही आते नेगेटिव वैसे ही कंप्लेन स्टार्ट हो जाती है, हाँ ना। इसके बारे में जब मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती है, जैसे बहुत सारा, और रखने से होता क्या है? चिंता होती है, इतना टेंशन होता है, कुंठा होती है, डर लगता है हर चीज से। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि बीमारी के प्रति नेगेटिव होने से, कंप्लेन भाव रखने से और कंप्लेन करने से क्या स्वास्थ्य वापस दोबारा लौटता है? थिंक, नहीं, कभी नहीं। तो वास्तव में, सच में इसका विपरीत असर होता है। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी भी कमजोर होती है, आपका माइंड भी कमजोर होता है, और आपके वो नेगेटिव बिलीव्स और स्ट्रांग हो जाते हैं, एक चक्रव्यूह की तरह आपको पूरे तरीके से जकड़ लेते हैं। और आपकी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं की बजाय शिफ्ट करना है, सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है।
और इसका सबसे आसान, सबसे इंस्टेंट और सबसे पावरफुल तरीका है कृतज्ञता। कृतज्ञता हर चीज को बदलने की ताकत रखती है। शुक्राना, धन्यवाद की वो फीलिंग हर चीज को, किसी भी तरीके से की नेगेटिविटी को एक झटके में, मैजिक से में बदलने की ताकत रखती है। तो शुक्राना, धन्यवाद, कृतज्ञता बहुत बड़ा सुप्रीम पावर है। इस पे ही भरोसा करें, 100% गारंटी। आगे बढ़े। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती है। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को भी कम कर देती है। यदि आप अपने शरीर की किसी भी चीज को पसंद नहीं करते हैं, तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसीलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। तो कई लोगों के मन में ऐसे बिलीव्स बने हुए होते हैं जो अपने शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार वो पॉइंट आउट करते हैं ना, हर कोई हमें, सॉरी, वैसे विचार और असंतोष, डर की भावनाएं दिल में पूरी तरीके से घर कर लेती है। मतलब बिठा लेते हो माइंड में। हाँ, आप तो छोटे हो, आप तो नाटे हो, ठिंगने हो, आप तो मोटे हो, अच्छे नहीं दिखते, ये सारी चीजें। तो दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को, क्या फर्क पड़ता है अगर हम छोटे हैं तो, क्या फर्क पड़ता है अगर हम थोड़े से डार्क कलर के हैं तो, क्या फर्क पड़ता है अगर थोड़ी सी तोंद भी निकली हुई है तो, क्या फर्क पड़ता है अगर हम इन चीजों पे भरोसा ना करें तो। अगर हम स्वस्थ हैं तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नहीं, लोग इसको बहुत ज्यादा माइंड करते हैं और उससे उन्हें फर्क पड़ता है। तो आप उस जादुई प्रवाह को पूरे तरीके से रोक देते हैं और कम कर देते हैं। यदि आप इसको शिफ्ट करना अगर आप चाहो तो अब आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ भी नहीं हो रहे, उसको और खराब और वर्स्ट कंडीशन में लेके जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैम, सोचिए, आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक और शिकायतें लेके आ सकता है। जैसे कि कोई कहता है कि अरे अभी तो मेरी 40 की उम्र हो चुकी है, अभी तो मेरे को चश्मा लग जाएगा, अभी तो मेरे को दूर का दिखता नहीं। ओके, ये बिलीव किसने क्रिएट करा? हाँ, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 40 का होने के बाद थोड़ा स्वास्थ्य में गड़बड़ होने लगती है, आंखें कमजोर हो जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी कम हो जाती है। किसने ये नियम बनाए? ऐसा कोई नियम है क्या? नहीं। लेकिन हाँ, हमने हमारे आसपास के लोगों का सुन के वो बिलीव क्रिएट कर दिया और मान लिया। राइट? हाँ ना? तो आकर्षण का नियम और ऐसी चीजें ढूंढ के, अरे ये इस पे विश्वास करता है, और दो, इस तरह का नियम ये और ऐसी परेशानी और समस्याएं लौट में लेके आता है, जिन्हें लेकर आप और ज्यादा कंप्लेन कर सकें। इसीलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा जोखिम में डाल देते हैं। और शुक्राना की वो ताकत उसको इंस्टेंट बदल देती है। जो मिला है परमात्मा, तेरी रजा में राजी, तूने मेरे को, अच्छा आप लोग, विपिन जी, आप इस दुनिया में सिंगल पीस हो कि नहीं, कि आपके जैसा और कोई विपिन जी वाली है इस दुनिया में? अनम्यूट नहीं है। मैं अपने आप में यूनिक हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं है, और इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। थैंक वेरी गुड। आप ढूंढने जाओगे तो कोई और मिलेगा आपको, आपके नहीं कर लेना। हर कोई जो थोड़ा सा भी अपने बारे में ये जानता है, समझता है कि नहीं मैं अच्छा नहीं हूँ, तो आपके जैसा एक इंसान आप लाके दिखा दो, तो वो परमात्मा ने इतने करोड़ों लोगों में हमको हर एक को वो अलग यूनिक इतना स्पेशल बनाया, फिर भी
शुक्रिया करते हैं क्या हम? कितनी सारी खूबियों के साथ हम पैदा हुए हैं, कितनी सारी क्वालिटीज है हमारे पास। कभी खुद की क्वालिटीज को जाना है कि ऑलवेज डिसअपॉइंटेड किया है खुद को? कितनी बार हमको खुद को खुद टोका है, हजारों बार। इतनी नेगेटिव, खुद को खुद ने ही टोका है, दूसरे तो छोड़ो, हमने खुद को हजारों बार बोला है, अरे तू तो ऐसा, अरे तू तो कर ही नहीं सकता, तेरे से हो ही नहीं सकता। क्यों? किसने बिलीफ क्रिएट करे ऐसे? खुद ने। तो इसमें से बाहर कौन निकल सकता है आज बोलो? खुद ही ना, हाँ ना। एक झटके में आज अभी इसी वक्त अपने सारे लिमिटेड बिलीफ्स का वो दायरा तोड़ दीजिए। आप इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली, सबसे हेल्दी, सबसे दी बेस्ट और सबसे सुंदर इंसान हो, और सबसे ब्लेस्ड और स्पेशल हो जो इस क्लास में आज आप लोग हो, कि यूनिवर्स ने आपको चुना है वो जादू देने के लिए। अंडरस्टैंड? तो अभी से आज के बाद आप सारे के सारे ये ब्लेस्ड पीपल, ये मैजिकल फैमिली के लोग इस दुनिया के सबसे स्पेशल लोग हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद है ना जो बुक ने स्टार्टिंग में बताया था कि जिसके भी पास कृतज्ञता है अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए, नहीं है तो उसके पास जो है वो भी सब उससे ले लिया जाएगा। और जिसके भी पास कृतज्ञता, धन्यवाद, शुक्राना की वो शक्ति है अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए, उससे और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा भर भर के दिया जाएगा, वह और ज्यादा समृद्ध और अमीर होगा। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो, दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी भी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को बढ़ाने में मैजिकल रिजल्ट क्रिएट कर सकती है। समझो ये लाइनें हमें क्या कह रही है। अगर थोड़ा सा घुटने का दर्द है, थोड़ा सा हाथ का दर्द है, तो उसे बार बार कंप्लेन करके क्यों बढ़ा रहे हो? आप उसको कृतज्ञता की जादुई शक्ति के द्वारा कैसे भी हील कर सकते हो। तो वो भगवान ने जो हमको बनाया ना, एक एग्जाम्पल, एक घड़ी बनाने वाले मैकेनिक को पता होता है कि वो घड़ी का हर एक पार्ट अलग अलग करके भी रख देना तो सेम उसको जोड़ सकता है, अगेन वो घड़ी को चालू कर सकता है, राइट? तो वो परमात्मा ने हमारी बॉडी में ऐसी वो पूरी मैकेनिज्म बनाई है कि हम खुद से हमारी बॉडी को पूरे तरीके से ठीक कर सकते हैं, पूरी तरीके से हील कर सकते हैं। हमारी जिंदगी की किसी भी एरिया, भले माइंड में हो, हमारी बॉडी में हो, और एक्चुअली में तो बॉडी में बाद में आता है, हमारी नेगेटिविटी ही उन चीजों को धीरे 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 बॉडी में वो क्रिएट कर देती है बीमारी का रूप। ये कैंसर, ये सारी चीजें हमारी बॉडी में क्या है आप लोगों को पता है इसके पीछे का साइंस? जब नेगेटिविटी ओवरफ्लो हो जाती है और वो बॉडी में कोई सेल में घुस जाती है तो धीरे धीरे वो कैंसर का रूप क्रिएट कर लेती है, ब्लॉकेजेस का रूप क्रिएट कर लेती है, ब्लड प्रेशर का रूप क्रिएट कर लेती है, थायराइड ग्लैंड का रूप क्रिएट कर लेती है, किडनी में कुछ स्टोन बन जाते हैं। ये चीजें, ये इसके पीछे का साइंस क्या है? आज हम द सीक्रेट मूवी देखेंगे, आज शेयर की जाएगी लिंक में, देखना, बहुत ध्यान से देखना उसको। ये पूरा साइंस आपको बताया गया है, समझो। तो आप इस वक्त चाहे कैसी भी बीमारी में हो, अस्वस्थ हो, दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में भी कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना सबसे मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी भी, एक छोटा सा भी मैजिक, वो कृतज्ञता भी शरीर में, स्वास्थ्य में जादुई प्रवाह को बढ़ाने में मिरेकल्स क्रिएट कर सकती है। तो आज का स्वास्थ्य अभ्यास में जादू और चमत्कार, मिरेकल्स और मैजिक इस तरह से तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वो छप्पर फाड़ के वृद्धि हो जाए जैसा कि आप चाहते हैं। अमेजिंग मिरेकल्स और परिणामों की गति को और ज्यादा स्पीड करने के लिए हम त्रिआयामी, 3 वे नीति बताने जा रहे हैं। तो पहला कदम, जो स्वास्थ्य आपने पाया है अतीत में, आपके पास्ट में,
जो अब तक अच्छा था वो सारी चीजें, बचपन, किशोरावस्था, वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था उसके बारे में सोचें। अच्छा था ना सब कुछ? ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे, खुश थे, मन ही मन। 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपनी कमर सीधी रखिए ताकि आपके सीधे माइंड में उतर सके ये बातें, वेरी इंपॉर्टेंट। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उस समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपको आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे, जबकि आप अपनी लाइफ के सबसे दी बेस्ट मोमेंट में थे, वाओ फीलिंग में थे। दूसरा स्टेप, जो स्वास्थ्य आज आप प्राप्त कर रहे हैं, जो एट प्रेजेंट वर्तमान में है अभी, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचिए जिसका लुत्फ आज आप उठा रहे हो। पानी पूरी खा सकते हो, भेलपूरी खा सकते हो, बहुत कुछ आप एंजॉय कर सकते हो। तो जो जो चीजें, हर उस अंग जो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, और उस तंत्र और अपनी शारीरिक इंद्रियों, हाथ पैर आंख नाक के बारे में कृतज्ञता महसूस करें। आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर पा रही है, अपने हाथों पैरों, आंखों, कानों, लीवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचिए। आपके शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचिए जो अच्छे हैं, और एक एक करके हर एक के लिए, प्रत्येक के लिए मन में जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आपकी बॉडी के उन 5 कामों के बारे में आपको थैंक यू बोलना है। मन प्रत्येक के लिए, मतलब ईच पार्ट के लिए आपको 5 चीजें लेनी है, 5 कार्यों के बारे में सोचना है, और हर एक के लिए एक एक करके अपने मन में जादुई शब्द धन्यवाद बोलना है। तीसरा कदम, थर्ड स्टेप, जो स्वास्थ्य आप पाना चाहते हैं भविष्य में, आने वाले वक्त में, आपके फ्यूचर में, आप अपने शरीर की 3 चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आप आदर्श अवस्था के बारे में सोचिए जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं, जो कल हमने सीखा था ना, पहले से ही जो आप चाहते हो उसके लिए पहले से ही कृतज्ञ हो, तो आप उसे दोबारा पाने के लिए एक्टिवेट कर रहे हैं। अगर कहीं ब्रेकडाउन है तो, अगेन मैं रिपीट कर रही हूं, जब आप किसी की आदर्श अवस्था के लिए पहले से धन्यवाद देते हैं तो आप उसे दोबारा, मतलब अभी कहीं ब्रेकडाउन है तो दोबारा उसे ठीक करने के लिए एक्टिवेट कर रहे हैं वो कृतज्ञता की शक्ति को। तो अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार की रोग या बीमारी है तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है, हम करते हैं कि नहीं, कितने लोगों को फोन करके के बोलते हैं कि हम बीमार हो गए, हॉस्पिटल में है, हमको ऐसा बोला, डॉक्टर ने ये कहा, वो कहा। जब ठीक होते हैं तो फोन करके बोलते हैं किसी को कि आज तो मैं ठीक हूं, अच्छा फील कर रहा हूं, हाँ ना, हेलो। तो बहरहाल आकर का नियम कहता है कि हम समस्या पर ज्यादा फोकस करते हैं इसके बजाय कि हम उसे दूर नहीं करते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ हमारी अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हमें इसका ठीक अपोजिट करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार, भावनाएं, अपना पूरा का पूरा कंसंट्रेशन और पॉजिटिव एनर्जी, पूरा का पूरा पावर सिर्फ उसी तरफ केंद्रित करें, पूरा फोकस करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचार और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे मैग्नेट की तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके एक झटके में, चुटकियों में। That call magic, और वो है कृतज्ञता की शक्ति के द्वारा। तो आप अपने शरीर की जैसी आपका ड्रीम अवस्था पाना चाहते हैं, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र, मैप, रोड मैप रेडी कीजिए और उसे देखिए, विजुलाइज कीजिए। और जैसे ही आपके मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं तो इस बात के लिए जब वो पिक्चर आपको कंप्लीट दिखाई दे तो उसके लिए सचमुच में कृतज्ञ हो कि वो जैसे आपको ऑलरेडी मिल चुकी हो, पहले से ही मिल चुकी हो, उसके लिए कृतज्ञ हो। इसके लिए आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहें तो और मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो अपने शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है।
क्यों और क्योंकि क्लियर होना चाहिए, वाई और बिकॉज वेरी वेरी क्लियर होना चाहिए। याद है ना सबको? यदि आप अपने रक्त में जादू और स्वास्थ्य लौटाना चाहते तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तथा ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय के जादू को दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए, एक्टिव बॉडी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आपको मिलना है या आप पाना चाहते हैं, तो फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर इसके लिए धन्यवाद दें, मानो कि आप उसे उसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं पहले से ही, और पहले से ही आपको कृतज्ञ होना है। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें, कंप्लीट विजुअलाइजेशन करें कि आप ऑलरेडी उस चीज को पा चुके हो, और पाने की वो खुशी, वो पूरा पिक्चर आपकी आंखों के सामने क्लियर होना चाहिए। आपने किसे बताया, आपने क्या क्या किया, आप कितनी खुशी महसूस कर रहे हो, वो सारी चीजें। फिर आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने, मानो कि आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। तो हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है, और ये बात 100% सच है कि हमारे ही भीतर वो जादू छुपा हुआ है, सिर्फ हमको उसका पता नहीं। और वो सारी प्राकृतिक नेचुरल शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है और बिल्कुल मिरेकल्स क्रिएट कर सकती है, बशर्ते आप उन पे भरोसा करो। हिप्पोक्रेटस लगभग 460 ईसा पूर्व 370 ईसा पूर्व, पाश्चात्य चिकित्सा के जनक, जिन्होंने ये बातें कही। तो स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास आपका हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। आप हर रोज इसको कर सकते हैं अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में करना है तो। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं तो आप इसे एक दिन में कई बार कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में आपके शरीर या आपके स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक नेगेटिविटी का भाव आए तो उस जगह तत्काल इंस्टेंट उसी वक्त आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाए और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप उसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। अपने शरीर की अच्छी तरह से देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे इजीएस्ट और सबसे इफेक्टिव तरीका यही है कि अपने स्वास्थ्य के लिए ऑलवेज कृतज्ञ बने रहे, और रहना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। जादू अभ्यास क्रमांक 16, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड, अपने उस 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर वाओ अमेजिंग ब्यूटीफुल फीलिंग में महसूस करते थे, और आप याद करेंगे जब जाएंगे अपने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में, आपको डेफिनेटली वो चीजें याद आएगी। आज ये यहाँ पे 3 पास्ट की चीजों को याद करने के लिए बोल रहे हैं। तो जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह से आज हो रहे हैं, एट प्रेजेंट में हो रहे हैं, एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। 4th, अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई ऐसी चीज चुने जहां पे ब्रेक डाउन है, जिन्हें आप अच्छा और बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें जो कि आप पाना चाहते हो। फिर उस आदर्श अवस्था के लिए ऑलरेडी पहले से ही धन्यवाद दें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना मैजिकल रॉक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। आज का हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू डिम्पल जी फॉर अमेजिंग रीडिंग।
हाँ जी, समझ में आया सबको? एनी डाउट? थैंक यू नेहिल जी। नो मैम। नो क्वेश्चन पूछे, क्रॉस चेक, किसी का कोई डाउट नहीं? यस। तो समझिए अपने बिलीव्स के बारे में कि आपको वो भी ढूंढना है कि कहाँ कहाँ पे आपने अपने आप को वो लिमिटेड दायरों में कैद करके रखा है, कहाँ कहाँ पे ऐसी चीजें हैं जहां पे आपने सोच के रखा है कि ये नहीं हो सकता। वो सारी चीजें जो आपकी जिंदगी में वो उन्नति को, वो समृद्धि को, वो हर चीज को आपकी जादुई दुनिया को पाने से रोक रही है। एनी एरिया ऑफ योर लाइफ आपको अपने लिमिटेड बिलीव आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। हाँ, कोई बोलना चाहेगा कि हाँ मुझे कुछ पूछना है? आपको अपना वीडियो ऑन करना है सबको। यस मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मेरी एक शेयरिंग है। बोलिए। मैं एक्चुअली मैजिक की प्रैक्टिस तो 2015 से कर रहा हूँ, और लास्ट ईयर मेरा जो है ना एक्सीडेंट हो गया था मार्च के मंथ में, और मेरी करीब 14 बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी। तो आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। तो मेरी 14 रिब्स, 7 रिब्स आगे के, पीछे के भी 7 रिब्स, हैंड का और कॉलर बोन, मतलब 15-16 बोन्स मेरी डैमेज हो गई थी। तो हॉस्पिटल में सीमा जी ने आपका शेयर किया था। हाँ या मुझे किया था। यस आप बोलिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो डेफिनेटली ये सुनना चाहेंगे। हाँ तो हॉस्पिटलाइज किया, मतलब ये था कि जब मुझे उन्होंने सब एक्सरे वगैरह करके हॉस्पिटल में फर्स्ट डे बताया, तो मैं 1 इंच क्या 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिल सकता था। मतलब जिस पोजीशन में मैं लेट गया था, मुझे पूरी रात उसी पोजीशन में लेटना था। और फर्स्ट नाइट को तो मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था, बट मेंटली मैंने नेक्स्ट डे ये सोचा कि मुझे इसको रिकवर करना है और मुझे जल्दी से जल्दी अपने घर जाना है, विदिन 3-4 डेज मुझे। तो मेडिसिन्स के डोजेज वो काफ़ी हैवी देते थे, तो उन्होंने जो फर्स्ट डे मेडिसिन का डोज दिया, तो मेरी अगले दिन ऐसी पोजीशन हो गई थी कि मुझे वो बिठा देते थे, या तो मैं बैठ जाता था या लेट जाता था, मतलब 2 ही पोजीशंस थी। तो मैंने, लोगों को पता चल गया था कि एक्सीडेंट हुआ है, तो मैंने एक वीडियो अपनी बनवाई वाइफ से कह के, और उसमें मैंने सबको बोला कि मैं ठीक हूँ, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आई एम ओके, और आप वरी मत करें, ताकि मतलब कोई मेरे से पूछे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उससे पहले कि मैं उनको अवेयर कर दूं। तो लोग अवेयर हो गए उस तरह से। फिर मैंने नेक्स्ट डे थोड़ा सा मुझे और इम्प्रूवमेंट हुआ, मैंने फिर खड़े होके वीडियो बनाई, फिर वो मैंने बनाई था। उससे नेक्स्ट डे फिर मैंने चल के वीडियो बनाई और वो मैंने भेजी मैं अपने फ्रेंड सर्कल में वो वीडियो भेज देता था। तो एक्चुअली वहां से जो रिवर्स आता था, वो कहते हैं कि चलो अच्छा है, भगवान ने आपको ठीक कर दिया, जल्दी ठीक कर दिया। और ये चीजें, और कोई भी अब नेगेटिव चीज मैंने मना कर दिया था कि कोई भी चीज किसी को बतानी नहीं, शेयर नहीं करनी है, बस यही बताना है कि मेरी वेलबींग है और मैं ठीक हूँ। 4 दिन के बाद 4 दिन के बाद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया आफ्टर 4 डेज। इनफैक्ट उस वक्त लॉकडाउन का भी चक्कर था, उस रीजन की वजह से भी जल्दी आ गया, बट मैंने मेंटली फॉर्म किया था कि मुझे यहाँ से जाना है। घर गया और बाकी तो सारी स्टोरी है। विद इन 1 मंथ में रिकवर हो गया था। डॉक्टर्स ने कहा था 3-4 महीने तो लग ही जाएंगे आपको। मैं 1 महीने में ठीक हो गया था, और सेल्फ हीलिंग रिकवरी। और सेकेंडली मैंने मेडिसिन को खाने से मना कर दिया था डॉक्टर्स को कि मैं मेडिसिन नहीं लूंगा, बट मुझे थोड़ी सी मेडिसिन लेनी पड़ती थी। पेन किलर उन्होंने कहा था ये लेने जरूरी है क्योंकि दर्द बहुत होती थी। तो मैंने 1 मंथ तक मेडिसिन ली, और उसके बाद में फिर उसको भी माइंड में एक्सेप्ट किया कि मुझे ये लेना नहीं है। और विद इन 1 मंथ आई वाज ओके, मतलब सारी चीजें ठीक हो गई थी, सब रिकवर हो गया था
वाओ, सुपर। Everyone clap for विपिन जी, इनकी पॉजिटिविटी को, इनकी एनर्जी को, इनके एटीट्यूड को, सब चीजों को कि कितनी जल्दी इन्होंने अपने आप को, वो अपने बिलीव्स को स्ट्रांगली रखा और वो पॉजिटिविटी को स्प्रेड किया, अपने आप पे भरोसा किया, किस तरह से खुद को, खुद की बॉडी को इंस्टेंट मतलब वो कमांड दिए कि तुझको रिकवर होना ही होना है, और वो जैसे इन्होंने सोचा, डिसाइड किया, करके दिखा दिया। तो वो इनका बिलीव जीता। मैंने आज बिलीव की बात करी ना, तो इसी तरीके से वो हमारा बिलीव जितना स्ट्रांग होता है सिर्फ वही जीतता है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। अगर आपने सोच लिया कि मैं ऐसी ही हूं, मैं तो अभी पतली हो ही नहीं सकती, हाँ, वो बिलीव ही जीतेगा। और अगर आपने सोचा कि मैं तो भले 10 रोटी खाऊं, घी में मेरे को डुबा लो, लेकिन मैं मस्त ट्री में रहूंगी, तो हाँ, आपका वही बिलीव जीतेगा। अंडरस्टैंड? मुझे पता है, मैं तो ऑलवेज ईच एंड एवरी डे इतनी यंग, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी स्मार्ट होती जा रही और मेरा एवरी डे वाव। ये एक्चुअली मेरा खुद का है, और एवरी मेरे लिए जीतता है। जो लोग मुझे बोलते हैं, वाओ मैम आपका क्या पॉजिटिव, आपका क्या सीन, आप क्या बच्चों की माँ फिर भी इतने क्यों? हाँ, बट हाँ, ये मेरा बिलीव है, ईच एंड एवरी डे बढ़ता जा रहा है, और स्ट्रॉन्ग और मैजिकल रिजल्ट देता ही जा रहा है। तो अमेजिंग। अपने अपने बिलीव चेक कीजिएगा आज, और कैसे भी आप इस चीज को हील कर सकते हो। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ब्लैक स्क्रीन को देख के। थैंक यू आप सभी का। हाँ जी, और कौन शेयर करना चाहेगा इसके बारे में? तो और भी बहुत अमेजिंग, मतलब लोगों ने अपनी लाइफ में वो मिरेकल्स क्रिएट करे हैं। इवन हाँ, दिलीप जी आप प्लीज शेयर कीजिएगा। हेलो, गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग। अच्छा, मेरा शेयरिंग तो इस चैप्टर में एक मेरे साथ बहुत अच्छा मैजिक हुआ था। हालांकि कभी भी पॉजिटिव रहना बहुत अच्छा है, जैसे विपिन जी बता रहे हैं। हम लोगों ने एक क्लास फर्स्ट जब ज्वाइंट हुए थे, हम लोग लॉकडाउन के बाद मई में जब हम लोग मैजिक खाते थी, तो मेरे एक थोड़ा इशू क्या था, कान में ऐसे साउंड आता है ना, वो भी शार्प आवाज आती है तो एकदम बजने लगता है, उससे बहुत थोड़ा हम लोग गुस्सा भी आता था, तो बहुत टीवी की कभी साउंड हो जाती है तो बहुत गुस्सा वगैरह आता था। तो ये जब ये क्लास में ये जो चैप्टर आया था आज का, उसके बाद जो प्रैक्टिस करने के लिए बताया था, मैंने ये इसके ऊपर प्रैक्टिस की। बिलीव मी, विदिन 3 days के बाद मेरा वो कान का प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो गया, और आज तक कभी कोई इश्यू नहीं है उससे। ग्रेट, बहुत बढ़िया, मिराकल। बहुत बढ़िया। सुपर दिलीप जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। हाँ जी, किसी और का शेयरिंग? कोई डाउट? So keep more and more magic everyone। और कहीं ना कहीं ये चीजें आपकी जिंदगी में लग रहा है कि कुछ बदलाव, कुछ जादू, तो प्लीज जो वीडियोस आप लोगों को भेजे जाते हैं, आप अपने सारे ग्रुप्स और कांटेक्ट में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, ताकि हमें भी पता चले। अपनी शेयरिंग हमारे साथ कीजिए, अपना छोटे छोटे वीडियोस बना के देखिए, जैसे एलिफिया कितने लोगों को फायदा पहुंचा, विपिन जी की शेयरिंग से कितने लोगों को फायदा पहुंचा, दिलीप जी की शेयरिंग से कितने लोगों को फायदा पहुंचा। हाँ, लोग प्रूफ भी मांगते हैं ना बहुत बार, क्योंकि हम लॉजिक वर्ल्ड में हमें पता है कि जादू होते हैं, लेकिन बाहरी दुनिया और हमारे ही ऐसे अपने बहुत सारे फंसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी उनके पास भी जानी ही चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल वो स्टेप, जब हम हेल्दी बनेंगे, हमारा परिवार हेल्दी बनेगा, हमारा नियर डियर हेल्दी बनेंगे, रिलेशन, दोस्त, हमारा मोहल्ला, हमारी सिटी, एक दिन पूरा भारत इतना हेल्दी, इतना पॉजिटिव और इतना एनर्जेटिक बन जाएगा हर एक इंसान। इसको जितना हो सके प्लीज शेयर कीजिएगा वो वीडियो, ग्रुप लिंक्स, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इनविटेशन दीजिए इस कॉल पे आने के लिए, स्पेशली उन नियर डियर आपकी
कांटेक्ट लिस्ट में ऐसे आपके 10 लोग तो होंगे ही होंगे जिन्हें आप ये इस में जोड़ सको, ताकि आपका पूरा सर्कल एकदम पॉजिटिव क्रिस्टल क्लियर बन जाए, आपका घर पूरा स्वर्ग बन जाए। हाँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। यस मैम। थैंक यू Thank you, थैंक यू मैम। थैंक यू। वेलकम। सो प्लीज शेयर कीजिएगा और अपना, हाँ जी सुरेश जी थैंक यू, उन्होंने ऑलरेडी अपना होमवर्क मुझे सबमिट कर दिया है। और एवरीवन अगेन एंड अगेन, होमवर्क इज वेरी कंपल्सरी, अदरवाइज पनिशमेंट भी बहुत मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास है, यहाँ पे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, आपको करना ही है। जिसने भी नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वहां पे जाके डे 0 से आपको सारे वीडियोस अवेलेबल मिलेंगे। कमेंट भी आपके चाहिए और शेयरिंग भी आपका चाहिए, होमवर्क सब कुछ आपका चाहिए। आप वहां पे जाके सब कुछ ले सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो सारी चीजों के लिए। ग्रुप में आप ग्रुप में अगर ज्वाइन नहीं हो तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, अपना नंबर यहाँ पे शेयर कर दीजिए, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। और अपने सारे कॉन्टेक्ट्स और ग्रुप में भी इस चीज को प्लीज स्प्रेड कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैम पनिशमेंट में, हेलो मैम, पनिशमेंट में ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस 10 की जगह 50 कर दीजिए जो नहीं करे काम। हम नीलेश जी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 लाख रुपीज पनिशमेंट है, हाँ 1 लाख रुपीज गिफ्ट भी मिलेगा। चॉइस इज योर। हाँ कुछ अप्लाई करिए कल पनिशमेंट को। बिल्कुल। सुरेश जी थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर होमवर्क। थैंक यू, थैंक यू। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। थैंक यू। हेलो मैम। हाँ जी। थोड़ा हेल्थ के लिए विजुअलाइजेशन 5 मिनट करवाओ ना, अच्छा रहेगा। एक्चुअली हमारे पास टाइम लिमिट थोड़ा कम है, क्लास ऑलरेडी इतनी ब्यूटीफुल अमेजिंग शेयरिंग में और रीडिंग में टाइम चला जाता है। 2-3 मिनट का करवा दो, ठीक रहेगा। डेफिनेटली आज मैं कुछ वीडियो शेयर करूंगी, आप वो रात को अफर्मेशन आपको एवरी डे सुन के सोना है। आज जो भेजा जाएगा वो अफर्मेशन आप सुन के सोइए, और सुबह उठते ही एक 5-10 मिनट वो सुन के फिर बेड से उतरिए, देखिए क्या मैजिकल रिजल्ट आते हैं। और कल प्लीज अपना वो वीडियो बना के मुझे शेयर कीजिएगा कि आज रात आप लोगों ने क्या वो फील किया, महसूस किया। और हम मेडिटेशन पे भी एक अलग से सेशन लेंगे पूरा, और जो आपका वो सेशन इतना मैजिकल होगा कि आपको खुद से, आपकी आत्मा से वो रूबरू में पहचान करा दूंगी। वो मैजिक आप लोगों ने सिर्फ आत्म साक्षात्कार का नाम सुना होगा, लेकिन मैं वो करके बताऊंगी। उसके स्पेशल कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, और बहुत आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस वो होगा लाइव। तो प्लीज इनवाइट कीजिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू मैम। Gratitude pray. Everyone, don't forget. धन्यवाद। उस शुक्राना बहुत सारा, वो ब्रह्मांड का, वो यूनिवर्स का, वो पावर, और जिस भी धर्म, जिस भी रिलीजन को मानते हो, उन सारे भगवान परमात्मा का और हर उस सुप्रीम पावर का। गुड नाइट।